ऋषिकेश में हुई पीएम मोदी की रैली से बीजेपी के नेता काफी गदगद नजर आ रहे हैं। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि पीएम मोदी की जनसभाओं को मिले अपार जन समर्थन से ये बात साफ है कि बीजेपी 5 सीटें जीतने जा रही है। एचएनएन ने इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी के चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेश बंसल से खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद व बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेश बंसल जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। कल जो प्रधानमंत्री की रैली हुई, पीएम मोदी ने कहा कि मोदी की सरकार ऐसी सरकार है जो आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारती है। रक्षा के मसले पे, तमाम मसलों को लेकर पीएम ने बोला। जनता ने अभूतपूर्व एक तरह से समर्थन मोदी जी को दिया है और कल की रैली में मोदी जी को खुद हाथ जोड़ के चुप कराना पड़ा जनता को। मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। किस रूप में आप देखते हैं? आप भी मौजूद थे सर। देखिए, इस समय ये चुनाव जनता का चुनाव हो गया और जनता ने भरपूर समर्थन, आशीर्वाद मोदी जी को दिया है। इस समय पूरा देश मोदी में है, क्योंकि 10 वर्ष का जो मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस पर जो विकास के काम हुए हैं और हर वर्ग को उसका लाभ हुआ है। एक बड़ी संख्या में लाभार्थी वर्ग चुनाव में अपनी भूमिका निभा रहा है और देश जिस मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, हमने सर्जिकल स्ट्राइक देखी, एयर स्ट्राइक देखी पुलवामा के मामले में, तो वो बताता है कि आज का भारत मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत भारत है। और इस बार का वोट मोदी जी को मजबूत भारत के साथ 2047 तक विकसित भारत बनाने की ओर लेकर चलने के लिए भारत की जनता मोदी जी को वोट दे रही है। नैरेटिव बीजेपी सरकार ने इसका तीसरे टर्म में सेट किया है, भ्रष्टाचार। मोदी जी ने कल कहा भी कि हम भ्रष्टाचार हटाना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष जो है भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहती है। यानी कि एक कड़ा प्रहार मोदी जी ने किया है विपक्ष पर। देखिए, मोदी जी का पहले से ही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है और जब जीरो टॉलरेंस दिखाते हैं तो जिन्होंने सत्ता में रह करके बहुत भ्रष्टाचार किया है, बड़े बड़े नोटों के पहाड़ उनके यहाँ निकलते हैं, तो वो सब आपसी मतभेद भूल करके भी इस नाम पर इकट्ठा हो रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को बचाओ। जबकि मोदी जी का कहना है और हम सब भी ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार ये दीमक की तरह देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करता है और गरीबों के हक को मारता है। इसलिए भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस आवश्यक है। सर, 14 का चुनाव भी हमने कवर किया, 19 का भी किया, लेकिन इस बार जब जनता से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, हम धरातल पर भी हैं, लगातार जनता की नब्ज टटोल रहे हैं। बहुत सारे लोगों से बातचीत की, करीब 1000-2000 लोगों से ऊपर से लोगों से हमने बातचीत की, कल भी बातचीत की। अब जनता मोदी जी को कह रही है कि एक चमत्कारिक व्यक्तित्व है, ईश्वरीय एक उनके अंदर शक्ति है। भगवान भी लोग मानने लगे हैं उनको कि हमारा भगवान है वो। इसको किस रूप में देखती है बीजेपी? देखिए, मैंने बताया कि सर्वमान्य स्वीकृति मोदी जी के बारे में है। लोग अपने अपने ढंग से देखते हैं, लेकिन उनको मानते सब हैं। इसलिए अब की बार लोगों ने कहा है कि एक बार फिर मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। ये मोदी जी के व्यक्तित्व के कारण और 10 साल में जो उनकी सरकार ने काम करके दिखाए हैं, उसके कारण जनता मोदी में है। सर, क्या एक और जनसभा मोदी जी की मिलेगी उत्तराखंड में? हम लोग प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं 2 रैली पर्याप्त है। मोदी जी का नाम ही पर्याप्त है इस समय। अच्छा, बहुत सारी जनता ये भी कह रही थी कि मोदी जी को आने की जरूरत नहीं थी ऋषिकेश में बीते रोज। मैंने कहा ना, जनता मोदी में है। सारा चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। मोदी जी आते हैं तो बहुत उत्साह होता है, कल आपने देखा ही है। और नहीं भी आ पाते तो वो कहते हैं कि बाकी देश के बाकी हिस्सों में जहाँ लगता है कि आपके जाने की आवश्यकता है, वहाँ जाइए, यहाँ तो हम आपको जिता कर भेज ही रहे हैं। ये जनता कहती है। रक्षा मंत्री का दौरा है आज और भी तमाम जो स्टार प्रचारक हैं इनके कैलेंडर जारी हो गए हैं। क्या लगता है कि पूरी तरह से बीजेपी में हो चुका है माहौल उत्तराखंड का? माहौल बीजेपी में है, लेकिन अब वोट प्रतिशत दोनों तरह से, मतदान में भी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान में भी बढ़ाने के लिए आखिरी वक्त तक अपने प्रयत्न करेंगे। उसमें स्टार प्रचारकों का आना भी है और पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का घर घर जाकर संपर्क भी है।
सर पथ सभाएं और नुक्कड़ नाटक भी जगह जगह हो रहे हैं, इसकी डेट पहले 6 या 7 तक थी, अब बढ़ा दी गई है। क्या स्थिति है सर इसकी? नुक्कड़ नाटक और पथ सभाओं का बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है, अच्छी संख्या में लोग जुट रहे हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं, तो इसलिए उसकी डेट बढ़ाने का लाभ दिखाई देता है, इसलिए वो डेट बढ़ाई गई है। धन्यवाद सर। हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद व चुनाव संचार प्रबंधन समिति के संयोजक नरेश बंसल जी से। बंसल जी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश में स्वीकार्यता है, इस लिहाज से जनता पीएम मोदी के अलावा किसी और को स्वीकार नहीं करना चाहती और इसी वजह से बढ़ चढ़कर जनता पीएम मोदी को सुनने आती है और इस बार का चुनाव भी बेहद ऐतिहासिक होगा और बीजेपी के पक्ष में होगा। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।